रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ फरमाया कि जब बीमारी का इलाज भी करना हो, इलाज बाद में पहला काम ये करो, बिस्मिल्लाह आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु मिन वजई। इतने अल्फाज कह दो तो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल उस तकलीफ से तुम्हें आराम दे देंगे। सहीहुल जामे की रिवायत 346। और सहाबी दूसरी रिवायत पेश करते हैं कि अल्लाह के रसूल, जब से मैं मुसलमान हुआ मेरे जिस्म की दर्द नहीं जाती, ये दर्द कैसे ख़त्म होगा? आपने फरमाया परेशानी क्या है? कहाँ दर्द होती है? वहाँ हाथ रखो और 3 मरतबा पढ़ो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, और पढ़ने के बाद अल्फाज ये पढ़ लो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाए, आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर। सहीहुल जामे की रिवायत 3839। सहाबी कहते हैं मैंने ये दम किया फिर ज़िंदगी में मुझे दोबारा दर्द नहीं हुआ। जब तक यकीन नहीं उस वक्त तक इन अल्फाज से फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए यकीन कीजिए ये मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ुबान से हक़ के अलावा कुछ नहीं निकलता। वैसे आप सोच सकते हैं कि किसी बंदे की आंख में तीर लगा हो और आंख का डेला भी बाहर आ गया हो, तो उसकी आंख ठीक हो सकती है? तीर लगा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ते हुए आए सहाबी, आपने अपने हाथ मुबारक से किया क्या? बिस्मिल्लाह, और आंख को बराबर कर दी और अपना लुआब मुबारक लगाया। सहाबी कहते हैं मुझे आज तक यही नहीं पता चला कि इस आंख में तीर लगा था कि इस आंख में लगा था। कौन है सहाबी जिसने कत्ल किया था उस यहूदी को जो अल्लाह के रसूल के खिलाफ बदजुबानी करता था? उनकी आंखों में कमजोरी थी। अब्दुल्लाह इब्न अतीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वो सीढ़ी से उतरने लगे तो गिर गया, उनकी टांग टूट गई। उस वक़्त तो बैठ गए गधे पे। जब पहुंचे अल्लाह के रसूल के पास से उतरा नहीं जा रहा। सहाबा को कहा कि ज़रा उतारो। अल्लाह के रसूल हरकत नहीं कर रहे। परेशान नहीं होना, ओब्सोत रिजला, टांग सीधी करो। कहा इतनी हिम्मत भी नहीं है। आपने क्या किया? बिस्मिल्लाह, हाथ फेरा और वो उठ के खड़े हो गया। कहते हैं पता नहीं मेरी ये दाईं टांग टूटी थी कि बाईं टूटी थी। अल्लाह का नाम लेना सीखिए। उसके नाम की जो बरकतें हैं वो कौन पहचान